नमस्कार, nishamodhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम नान खताई बनाएंगे। नान खताई इंडियन कुकीज़ है। इसे हम बहुत पुराने समय से बनाते आ रहे हैं। उस समय ओवन भी नहीं हुआ करते थे। हम इसे कच्चे कोयले जलाकर उसके ऊपर नान खताई बनाया करते थे। आज हम इसे कुकर में बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। नान खताई बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। 1 कप मैदा लिया हमने, 2 टेबलस्पून सूजी और 2 टेबलस्पून बेसन। इन सबको हम मिला देंगे। ये हमने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी लिया है। बटर भी ले सकते हैं नान खताई के लिए, और रिफाइंड ऑयल भी लिया जा सकता है। ये 3/4 कप पाउडर चीनी। अच्छे तरीके से फेंटेंगे जब तक कि ये पफी नहीं हो जाता। चीनी और घी का मिश्रण अच्छा गाढ़ा दिख रहा है, पफी दिख रहा है, फूल गया है। हम इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसे हम मैदा और सूजी के साथ भी मिला सकते हैं, और आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और अब हम ये मैदा, सूजी, बेसन का मिक्सचर डालेंगे। ये सारा मिक्सचर डाल देंगे हम और अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसे हमें डो की तरह से बनाना है। तो हमारा डो बहुत अच्छा बन गया है। अगर ये डो एकदम सूखा सूखा लगे तो हम इसमें 1-2 छोटी चम्मच दूध डाल सकते हैं, लेकिन हमारा डो बहुत अच्छा है, हमें बिल्कुल इसमें दूध मिलाने की आवश्यकता नहीं है। नान खताई के लिए डो तैयार हो गया है। इधर हम कुकर गरम करने के लिए रख देते हैं, और कुकर में हम आधा किलो लगभग नमक डाल देंगे। ये नमक हमारा एकदम ब्राउन दिख रहा है। इसे मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ। नमक का जब काम हो जाए तब हम इसे छान कर डिब्बे में भर कर रख लेते हैं, और फिर जब ज़रूरत हो तब इसी नमक को यूज़ कर लेते हैं। और इसके ऊपर हम ये जाली स्टैंड रख देंगे। इसे ढक देते हैं और कुकर को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। नान खताई बनाने के लिए हम कोई भी ऐसी प्लेट ले लेंगे जो कुकर में आसानी से आ सके। तो ये प्लेट को हम थोड़ा घी डालकर चिकना कर लेते हैं। नान खताई बनाने के लिए हम थोड़ा सा डो लेंगे। नान खताई अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी छोटी बना सकते हैं। इसको हम गोल करेंगे और थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और प्लेट में लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएंगे। नान खताई के ऊपर चाकू से क्रॉस का निशान बना देंगे, और इसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ग्रेटेड पिस्ता डाल देंगे। इसकी जगह बादाम का चूरा भी डाला जा सकता है। कुकर अच्छा गर्म हो गया है। इसे हमने पूरे 7-8 मिनट तक तेज़ गैस पर गर्म कर लिया है। अब हम नान खताई के प्लेट कुकर में रख देंगे और इसे ढककर मीडियम हाई गैस पर 10 मिनट बेक होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। नान खताई को चेक कर लेते हैं। नान खताई फूली है, लेकिन अभी सिकी नहीं है। तो हम कुकर को वापस बंद कर देंगे और फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, और इसे और 4-5 मिनट बेक होने देते हैं। फिर चेक करें। हम बचे हुए बैटर से भी नान खताई बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसे चेक कर लेते हैं। ये हमें ऊपर से भी अच्छी सी ब्राउन दिख रही है। नान खताई सिक कर तैयार है। प्लेट बहुत गर्म है। बड़े आराम से हम इसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान रखते हुए, और इसे ठंडा होने देंगे। और ये दूसरी वाली प्लेट हम कुकर के अंदर रख देते हैं और इन्हें भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। नान खताई ठंडी हो गई है, और नान खताई हमारी पीछे से भी अच्छी ब्राउन है, बहुत अच्छी फूली है। नान खताई को हमने मैदा, सूजी, बेसन से बनाया है। इसे हम सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं या सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं। और जो हमने तीनों चीज़ों को मिलाया है उसमें भी हम इनका कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से सूजी, मैदा थोड़ी सी ज़्यादा या कम ले सकते हैं।
तो सारी नान खताई हम इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। ये नान खताई भी सिक कर तैयार हो गई है और इसे ठंडा होने देते हैं। नान खताई सर्व करने के लिए तैयार है। कुकर में नान खताई बड़ी आसानी से बन जाती है। इसे बेक होने में 12 से 15 मिनट का समय लग जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आग बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि हमारी नान खताई जल सकती है। आग मीडियम और मीडियम हाई हो, बहुत अच्छी नान खताई बनकर तैयार होगी। आप इसे 10 मिनट में चेक ज़रूर करें और उसके हिसाब से फिर आप फ्लेम को ज़्यादा या कम करना है वैसा कर दें और जितना भी उसे कुक करना है उतना पका लें। नान खताई को पूरी तरह ठंडी होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और पूरे महीने भर तक इसे खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।